इस पेन को बेच के दिखाओ। मुझे पूरा उम्मीद है कि आपने इस सवाल को पहले भी सुन रखा होगा। अगर आप किसी सेल्स रिलेटेड जॉब से ताल्लुकात रखते हैं, या फिर अगर आप एक सेल्समैन हैं, या कोई भी वैसा बिजनेस करते हैं जिसके अंदर आपको डायरेक्टली सेल्स में इन्वॉल्व होना होता है। दोस्तों, ये बहुत ही पुराना एक सवाल हो गया है, जो आप किसी भी इंटरव्यू में जाएं तो इंटरव्यू में अपने आप को साबित करने के लिए कि हाँ, ये बहुत अच्छे एक सेल्समैन हैं, ये साबित करना पड़ता है कि आप चीजों को कितनी अच्छी तरह बेच सकते हैं। और जब ये सवाल आता है कि इस पेन को बेच करके दिखाओ, तो सबसे पहले कैंडिडेट एक बार देखता है उसको, उसके फीचर्स को समझता है, और फिर उसके फीचर के अंदर जितनी सारी अच्छाइयां हो सकती हैं उन सबको गिनाना शुरू कर देता है। मेरा सवाल आपसे ये है कि क्या आपका भी यही तरीका है? क्या आप इस पेन के जितनी खूबियां हैं, जो खासियत है, उसको देख करके उसके ऊपर पिच करना शुरू कर देते हैं? रुकिए, इससे पहले कि आप इस सवाल का जवाब दें, मैं सबसे पहले अपना परिचय आपको दे दूं। नमस्कार, मेरा नाम राहुल शुक्ला है। मैं एक डिजिटल बिजनेस कोच हूं और मैं आपके बीच में आकर के आप जैसे लोगों के बीच में सेल्स टेक्निक्स के बारे में बातें करता हूं, और अपने बिजनेस को कैसे बहुत ही आसानी से ग्रो किया जा सके उसके बारे में मैं बातें करता हूं। इसके साथ ही मैं एक सेकेंडरी सोर्स ऑफ इनकम के बारे में लोगों को जानकारी देता हूं, जिसमें वो अपने जॉब को बिना डिस्टर्ब किए हुए, अपने काम को बिना डिस्टर्ब किए हुए एक सेकेंडरी सोर्स ऑफ इनकम को भी जनरेट कर सकते हैं और आराम से कुछ पैसिव इनकम भी अर्न कर सकते हैं। तो दोस्तों, आते हैं वापस इस पेन के ऊपर जिसकी बात हम कर रहे थे। अब मुझे उम्मीद है कि आप में से बहुत सारे लोगों ने इस सवाल का जवाब भली भांति दे दिया होगा, या ये भी संभव है कि आप में से कुछ लोग ऐसे हों जो ये बोलें कि साहब, बाकी सारी चीजें तो ठीक हैं, लेकिन ये बेचने वाला काम ये बहुत ही मुश्किल होता है। या ये भी हो सकता है कि आप ये कहें कि भाई, सेलिंग इज इजी, बेचना आसान है। अब देखिए दोस्तों, दो अप्रोच है, चाहे आप इसको आसान माने चाहे मुश्किल माने, दो अलग तरह के लोगों का दो अलग अप्रोच हो सकता है। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें और किसी कंक्लूजन पे पहुंचे, आइए सबसे पहले हम ये समझते हैं कि आखिर सेलिंग है क्या, बेचना होता क्या है। दोस्तों, मैं किताबी डेफिनेशन के पीछे नहीं जाऊंगा, मैं सिर्फ अभी आपसे इतनी बात बताना चाहता हूं कि यहाँ पर बेचने का मतलब है कि किसी दूसरे इंसान को एक वैसे सामान को देना जिसकी उसे जरूरत हो, और उसके बदले में उससे पैसे लेना। यानी कि जहां भी किसी सामान के एक्सचेंज में कोई मॉनेटरी एक्सचेंज होता हो, वैसे इस डील को हम जनरली सेल्स बोलते हैं। अब बात आती है कि सेल्स आसान है या मुश्किल। ये टोटली निर्भर करता है दोस्तों आपके ऊपर कि आपका अप्रोच इस सेल्स को लेकर के किस तरीके से है। तो अगर आप किसी बिजनेस से रिलेटेड हैं तो ऑफ कोर्स सेल्स तो उसका कॉमन हिस्सा होता ही होता है। या अगर आप किसी वैसे जॉब से रिलेटेड हैं जिसमें कि सेल्स की जरूरत होती है, तो भी आपसे रिलेटेड है। कुछ लोग ऐसे होते हैं, चलिए मैं एग्जांपल ले लेता हूं नेटवर्क मार्केटिंग में। नेटवर्क मार्केटिंग में जनरली क्या होता है कि आप प्रोडक्ट्स को रेकमेंड करते हैं दूसरे लोगों को, और दूसरे लोग उस सामान को खरीदते हैं। अब आप में से बहुत सारे लोग ऐसा होंगे जो बोलेंगे, साहब नेटवर्क मार्केटिंग ऐसे तो बहुत अच्छी चीज है, प्रोडक्ट्स भी अच्छे हैं, सब कुछ बढ़िया है, लेकिन ये बेचने वाला जो काम है ना, जिसमें दूसरों को बेचना पड़ता है, ना 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 ना, ये काम नहीं करना है, ये सबसे मुश्किल काम है। अगर आप भी उनमें से एक हैं जिनको लगता है कि बेचना बहुत ही मुश्किल है, तो दोस्तों आइए आज मैं आपके सवालों का एक एक करके जवाब दूं यहाँ पर, और तरह इस बात को मैं क्लियर करता जाऊं कि बेचना सच में आसान है अगर आपका बेचने का तरीका सही। दोस्तों, फटाफट चैट बॉक्स में लिख करके बता दीजिए आप मुझे कि अगर आपको भी लगता है कि बेचना कहीं मुश्किल है, तो चैट बॉक्स में जाइए और वहां बताइए कि जी हाँ, मुझे बेचना मुश्किल लगता है। और अगर आपको लगता है कि आसान है, तो आप नीचे लिख दीजिए जी हाँ, बेचना आसान है। दोस्तों, इससे पहले कि हम इसकी टेक्निक में जाएं कि आखिर कैसे बेचा जाए, सबसे पहले मेरा सवाल तो ये है कि क्यों बेचा जाए। जी हाँ, मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूं, क्यों बेचा जाए। अगर इस सवाल का जवाब आपके पास है तो यकीन मानिए दोस्तों, आगे की जर्नी बहुत ही आसान होने वाली है। उसके बाद से दूसरा सवाल आता है, किसे बेचा जाए। दोस्तों, अगर इन दो सवालों का जवाब सही तरीके से आपके पास है, तो आगे आपको इस जर्नी में कहीं कोई तकलीफ नहीं होने वाली है। सबसे पहला सवाल कि क्यों बेचा जाए। क्या है सेल्स? जैसे मैंने पहले बताया कि मॉनेटरी एक्सचेंज के बदले जब आप किसी सामान को किसी को देते हैं या सर्विसेज को किसी को देते हैं और उसके बदले आप पैसे लेते हैं, वो सेल्स कहलाता है। लेकिन थोड़ा सा आजकल के जमाने में ना, लोगों ने इसका डेफिनेशन थोड़ा बदल दिया है। उनका ये मानना है कि किसी को भी कुछ भी बेच दो, वो सेल्स कहलाता है। मैं थोड़ा सा इसको डिफरेंशिएट करूंगा। जहां तक मेरा पर्सनली मानना है कि ये बिल्कुल ही गलत अप्रोच है।
यानी कि आपने सुना होगा कि असली सेल्समैन वही है जो एक टकले को भी कंघी बेच दे, और लोग अब बड़ा प्राउड फील करते हैं कि हाँ जी, एक टकले को भी कंघी बेच दिया, यानी कि वो एक बहुत ही बड़ा सेल्समैन है। दोस्तों, मैं फिर से बोलूं कि हम यहाँ पर शॉर्ट टर्म गेम के लिए नहीं आए हैं। हम सिर्फ एक बार बिजनेस करने के लिए नहीं आए हैं कि टकले को हमने कंघी बेच दिया और हम बहुत खुश हो गए। टू सम वे दिस इज चीटिंग। अगर आप ऐसा कर रहे हैं कि सामने वालों को किसी भी तरीके से बातों में फंसा करके, उसे कहीं ना कहीं अपने शब्द जाल में फंसा करके आपने उससे सामान को बेच दिया, तो दैट इज नॉट द राइट स्पिरिट एंड दैट इज नॉट इवन द राइट एटीट्यूड। तो पहला सवाल यह है कि आखिर सामान क्यों बेचना है। क्यों बेचने से पहले बात आती है कि क्या आपने पर्सनली उस सामान को इस्तेमाल किया है। अगर करने लायक है तो, अगर संभव है कि आप उसको इस्तेमाल कर सकते हो, तो सबसे पहले तो आप उसको इस्तेमाल कीजिए। अगर आपके इस्तेमाल करने के लायक नहीं भी है, तो भी आप ये देख लीजिए कि क्या उसकी क्वालिटी उस हद तक है कि कोई भी दूसरा इंसान इसको खरीद ले। थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि वो सामान आपके इस्तेमाल करने के लिए है, आपके बजट रेंज में है, सब कुछ है। अगर आपको वो मिले तो क्या आप पर्सनली उसको खरीदेंगे? अगर आपका आंसर हाँ है, तभी आप आगे बढ़िए और किसी और को बेचने की कोशिश कीजिए। कहने का मतलब ये कि हमारा सबसे पहला पॉइंट और अहम पॉइंट इसके अंदर ये बनता है कि अगर आपने उस प्रोडक्ट के अंदर वैल्यू देखी है, आपने उसको महसूस किया है और दिल से आपको लगता है कि जी हाँ, ये प्रोडक्ट रियली वाजिब है अपने क्वालिटी में भी और अपने दाम में भी, तभी आप इसको किसी को रिकमेंड कीजिए या तभी आप किसी को बेचिए। वही एक सही सेल्स होगा। अब अगली बात आती है कि किससे बेचें। यहां पर बात आती है कि आप अपना सामान उसी को बेचिए जिसे इस सामान की जरूरत हो। आई रिपीट वंस अगेन, टकले को कंघी बेचना इज नॉट द राइट सेल्समैन स्पिरिट। आप उस कंघी को उसी इंसान को बेचिए जिसे उसकी जरूरत हो। हाँ, अब एक अच्छा सेल्समैन होने के नाते आप क्या कर सकते हैं कि आप उस जो टकला इंसान है जिसके सर पे बाल नहीं है, हो सकता है कि वो उस कंघी का इस्तेमाल ना करे, लेकिन उसके घर परिवार में तो कोई दूसरे लोग हो सकते हैं जिनके सर पे बाल है और उनको कंघी की जरूरत है, जिसको ये जो इंसान है जिसके सर पे बाल नहीं है वो अपने पैसे दे करके खरीद ले क्योंकि उसको कंघी इतनी ज्यादा पसंद आई है। कहने का मतलब कि आप जिस किसी को भी सामान बेच रहे हैं उनके सामने आप उसके उन पहलुओं को रखेंगे जिसके कारण से उन्हें ये बात समझ में आ जाए कि इस प्रोडक्ट की उनके जीवन में क्या वैल्यू है। आइए दोस्तों, इसी को मैं दूसरे शब्दों में कहता हूं कि कोई भी सामान, कोई भी इंसान कब खरीदता है? जब उस इंसान को उस सामान की जरूरत होती है। हाँ, ये भी सच है कि कितनी बार लोगों को पता भी नहीं होता है कि उनको उस सामान की जरूरत है। उनके पास उस चीज की जरूरत है, ये बताने की जिम्मेदारी हमारी होती है कि किस तरीके से हमारे सामान से उनके लाइफ का कोई एक वैसा प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है जिसकी तलाश उनको है या शायद जिसका एहसास भी उनको ना हो। आई होप कि आप थोड़ा बहुत कनेक्ट कर पा रहे हैं मुझसे। अगर आप मुझसे कनेक्ट कर पा रहे हैं तो आप जरा चैट बॉक्स में जाइए और फटाफट वहां पर यस और एक थम्स अप दे दीजिए ताकि मैं समझ जाऊं कि जी हाँ, आप मेरे से कनेक्ट हो पा रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर आपको कोई भी सामान किसी को बेचना है तो सबसे पहले आप उस इंसान को समझिए। जैसे ही मैंने कहा कि भाई ये पेन बेच करके दिखाओ, आप फटाफट शुरू हो गए इसके फीचर्स को लेकर के, हाँ इसके अंदर ये खासियत है, ऐसा है, वैसा है, बहुत खूबसूरत पेन है और समथिंग समथिंग समथिंग। क्या आपने ये जानने की कोशिश की कि उस इंसान को उस समय उस पेन की जरूरत है भी या नहीं है? अब आप कहेंगे सर, इस तरीके से अगर हम सबकी जरूरत देखने लगे तब तो सब लोग मना कर देंगे। बिल्कुल नहीं। मैं एक बार फिर से बता दूं आपको कि जनरली लोग सामान नहीं खरीदते हैं। फिर आप बोलेंगे क्या खरीदते हैं? पीपल बाय इमोशंस। वो इमोशन को परचेज करते हैं। आप जब टीवी पे ऐड देखते हैं ना, तरह तरह के ऐड, कुछ कितने ऐड तो इस तरीके के होते हैं जिसके अंदर प्रोडक्ट का कहीं पर नामो निशान नहीं है, ना ही उसके बारे में कोई बात कही गई है। वो एक छोटी सी इमोशनल स्टोरी बताई गई है और जब स्टोरी खत्म होती है, चाहे वो 10 सेकंड की हो, 20 सेकंड की हो, उसके पीछे प्रोडक्ट या फिर वो ब्रांड आपके सामने चला आता है। क्या है ये? दिस इज कॉल्ड क्रिएटिंग अ स्टोरी अराउंड द प्रोडक्ट। अगर आप उस सामान के प्रति उस इंसान के इमोशन को अगर आपने अटैच कर दिया, जैसे अगर आप मुझे बताएं कि इस पेन के अंदर क्या है, rather than telling कि हाँ जी इस पेन से लिखा जा सकता है, जो कि सारे पेन से लिखा जा सकता है, अगर आप ये बताएं कि ये पेन मेरे लिए कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है कि मेरे कोट का जो जेब है ना अभी फिलहाल खाली है, अगर मैं इसके अंदर ये खूबसूरत सा पेन रखूंगा तो ये कहीं ज्यादा खूबसूरत नजर आएगा और मेरी पर्सनालिटी को और निखारेगा।
या यूं कहें कि ओवरऑल मेरा जो ऑरा होगा ना, उसमें एक 4 चांद लगाएगा। मैं कहीं ज्यादा कॉन्फिडेंट फील करूंगा और उसके आधार पर मैं कहीं ज्यादा बढ़िया से अपने सेल्स के काम या चाहे जो भी काम है वो आराम से कर पाऊंगा। अगर आप ये बात मुझे बताएंगे तो शायद मैं ये पेन खरीद भी लूं। हो सकता है कि मेरे पास और भी बहुत सारे पेन हों, लेकिन उसके बावजूद मैं इस पेन को खरीदना पसंद करूंगा, क्योंकि सच में ये मेरे कोट के ऊपर ज्यादा जचता है। कहने का मतलब आपने क्या किया यहाँ पर, आपने पहले मेरे से बातें की, समझने की कोशिश की कि आखिर इस पेन का मेरी लाइफ में क्या अहमियत हो सकता है, इससे मेरे ओवरऑल व्यक्तित्व में या फिर मेरे ओवरऑल पर्सनालिटी में क्या डिफरेंस क्रिएट हो सकता है। तो आपने पहले तो मेरे प्रॉब्लम को मुझे बताया। कितनी बार होता है कि आपके क्लाइंट को पता नहीं होता है कि उनको उस चीज की जरूरत भी है या नहीं, तो आप सबसे पहले उनको आप समझते हैं। टू नो योर कस्टमर, ये वैसे बोलते हैं ना, टू नो योर कस्टमर। आप सबसे पहले अपने कस्टमर को समझते हैं, उसके बाद से उनकी जरूरतों को समझते हैं, उनके स्पेंडिंग पावर को भी समझते हैं कि उनका स्पेंडिंग पावर क्या है, और अकॉर्डिंगली आप उनके उस बोलते हैं ना पेन पॉइंट को, जो दुखती रग है, जिसकी जरूरत उनको है, उस बात को आप समझते हैं और उसके बाद आप सामान को बेचते हैं। तो दोस्तों, अगर ऐसा कुछ होता है फिर कोई भी इंसान आपके प्रोडक्ट को लेने से या आपके सर्विसेज को लेने से कभी मना नहीं करेगा। कहने का मतलब ये कि आप कोई भी सामान उसी इंसान को बेचिए जिसको उसकी जरूरत हो। हाँ, जरूरत क्रिएट करना ये अपने आप में आपकी एक कला है, आप वो भी कर सकते हैं। या दूसरी बात, इसको सिंपल ऐसे कहें कि कोई भी वैसा प्रोडक्ट या कोई भी वैसी सर्विस जो सामने वाले के किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करता हो, वही प्रोडक्ट या वही सर्विस सबसे बेटर है, और आप उसी माध्यम से एक अच्छे सेल्समैन बन सकते हैं जब आप ऐसे किसी प्रोडक्ट या सर्विस को प्रमोट कर रहे हो। कुछ लोग ऐसे होते हैं जैसे कि जो लोग भी गोल्ड के बिजनेस में हैं, उनको लगता है कि भाई गोल्ड तो इतनी महंगी चीज है, कौन खरीदेगा, लोगों के पास पैसे नहीं है, कहाँ से कोई खरीदेगा। मैं आपको एक बात बता दूं कि सामने वाला इंसान जब भी यहाँ पर गोल्ड के बिजनेस में आ रहा है ना, वो गोल्ड खरीदने के लिए नहीं आ रहा है, उसका पेन पॉइंट कुछ और है। अगर आप इस सिस्टम में आए हैं, अगर आप इस गोल्ड से रिलेटेड बिजनेस को कर रहे हैं, तो क्या आप सिर्फ सोना खरीदने यहाँ पर आए हैं? नहीं ना। असली मकसद क्या था? असली मकसद था इस गोल्ड बिजनेस के माध्यम से एक सेकेंडरी या पैसिव इनकम को जनरेट करना, जिसके माध्यम से आप अपने लाइफ में पैसों की जो कमी है उसको पूरा कर सकें, या जो भी आपका जॉब चल रहा है या फिर जो भी आपका बिजनेस चल रहा है उसके अलावा इनकम का एक दूसरा सोर्स ला सकें, या फिर फ्यूचर में आप एक फाइनेंशियल फ्रीडम को अचीव कर सकें, ताकि इन सारी चीजों के माध्यम से जो आप एक्स्ट्रा इनकम कर पा रहे हैं, आपको एक थोड़ी सी स्टेबिलिटी मिले अपने इस ओवरऑल इकोनॉमिकल लाइफ में। अभी हाल फिलहाल में कोरोना का जो सीन रहा है, उसके कारण से लोग जितने अधिक अनस्टेबल हो गए हैं फाइनेंशियली, बहुत सारे लोगों की जॉब चली गई है, बहुत सारे लोगों का बिजनेस डिस्टर्ब हुआ है, और वैसे सिचुएशन में जिनके पास सिर्फ इनकम का एक सोर्स है, वो बहुत परेशान हुए हैं, उनको बहुत सारे कॉम्प्रोमाइजेस करने पड़े हैं। तो ऐसे सिचुएशन में आपकी कोशिश क्या थी कि आप एक वैसा दूसरा इनकम का सोर्स जनरेट करें जिसके माध्यम से एटलीस्ट आपकी जरूरतें तो सही से पूरी हो सकें। और जब भी आप ऐसे किसी अपॉर्चुनिटी में जाते हैं तो आप देखते हैं कि यहाँ सिर्फ जरूरतें पूरी नहीं होती हैं, यहाँ पर इसके अलावा और भी बहुत सारी चीजें हैं जो पूरी होती हैं, और आप अपने उन सारे सपनों को भी पूरा कर सकते हैं जो कि आप करना चाहते हैं। जी हाँ दोस्तों, तो सबसे अहम बात जो मैंने अभी तक कवर किया है वो ये कि आपको सबसे पहले वही चीज बेचना है जिसकी जरूरत आपके उस इंसान को है, और उसके आधार पर ही आपको उसको बेचना है। कोई भी वैसा काम, कोई भी वैसा सामान जो लगता है कि सामने वाले के लिए बेकार है, कभी भी मत बेचिए उसको। दोस्तों, हो सकता है कि एक बार बेच करके थोड़ा बहुत फायदा आप उससे कमा लें, लेकिन जिंदगी भर के लिए आप उस क्लाइंट को खो देंगे, क्योंकि जब उसे एहसास होगा कि आपने जबरदस्ती उसको कोई वैसा सामान बेच दिया जिसकी उसको कहीं से जरूरत ही नहीं थी, या कहीं से भी वो उसके प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर रहा था, फिर वो हमेशा के लिए आपसे नाराज हो जाएगा, और एक इस तरीके से आप एक पोटेंशियल क्लाइंट को खो देंगे। क्योंकि सेलिंग में मैं आपको बता दूं, एक नए क्लाइंट को बनाने में जितनी ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, उससे कहीं ज्यादा आसान होता है एक सेटिस्फाइड कस्टमर जो आपके प्रोडक्ट या सर्विसेज से सेटिस्फाइड है, वो दूसरे इंसान को इजीली रेफर करेगा। और इस तरीके से चूंकि किसी के रेफरेंस से अगर कोई आ रहा है तो वहां पर उस सेल्स को कन्वर्ट होने के चांसेस बहुत बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो अभी से मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर अभी तक आपका ये सेल्स का अगर अप्रोच रहा है कि चलो किसी को कुछ भी बेच दें, इस अप्रोच को बिल्कुल खत्म कीजिए। मैं आप सबसे भी बोलूंगा कि जो लोग नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हैं और उनके लिए सबसे बड़ी परेशानी होती है कि आखिर हमारा सामान खरीदेगा कौन, खास करके जो महंगे प्रोडक्ट्स होते हैं, लोग बोलते हैं कि खरीदेगा कौन। मैं फिर से याद दिला दूं कि जो भी इंसान नेटवर्क मार्केटिंग में आ रहा होता है, आपको क्या लगता है उससे प्रोडक्ट खरीदने के लिए आ रहा होता है?
अगर उसे प्रोडक्ट ही खरीदना होता तो किसी भी दुकान में जाकर प्रोडक्ट खरीद लेता, और शायद कहीं सस्ते में खरीद लेता है। जो भी इंसान नेटवर्क मार्केटिंग में आ रहा होता है, उसका पेन पॉइंट वो प्रोडक्ट नहीं होता है, उसका पेन पॉइंट होता है उसके साथ में जो ये मॉनेटरी गेन वाला जो फायदा है ना, एक अपनी पहचान बनाने की एक ख्वाहिश होती है। आप लोगों के बीच में जाते हैं, आपको एक पब्लिक फोरम मिलता है, एक स्टेज मिलता है जहां पर आपकी लीडरशिप स्किल निकल करके सामने आता है, यानी कि पैसा भी मिलता है, सम्मान भी मिलता है, अपना एक रुतबा मिलता है, एक रिकॉग्निशन मिलता है। इन सारे चीजों को जिनको लेना होता है ना, वो लोग नेटवर्क मार्केटिंग में आते हैं, ना कि वो लोग जो कि सिर्फ सामान लेने के लिए आते हैं। सामान तो एक जरिया है जिसके माध्यम से आप इस सिस्टम के अंदर आते हैं और आप कंटिन्यूटी बनाए रखते हैं, क्योंकि सामान तो वैसे भी कहीं से लेना था आपको, आप यहां से भी ले रहे हैं। यहां से जब आप ले रहे हैं तो क्या हो रहा है कि इसके साथ साथ में आपको और भी बाकी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज मिल रही हैं, जिसके कारण से आप आगे बढ़ सकते हैं। अब आप थोड़ा दूसरे फ्रेम ऑफ माइंड से सोच करके देखिए, अगर सामने वाले इंसान को पता चल जाएगा कि आप जो भी सामान बेच रहे हैं वो सामान सिर्फ एक सामान ना हो करके उनके किसी एक बड़े प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है, आप ही बताइए क्या वो खरीदेंगे उस सामान को? डेफिनेटली खरीदेंगे, क्योंकि यहां पर आपका अप्रोच बदल गया है। दूसरी बात एक और मैं बताता हूं कि लोगों के मन में ये बात होती है कि नहीं नहीं, ये सेल्स का काम मैं नहीं कर सकता, क्योंकि बड़ा ही ये छोटा काम है, नीच काम है, लोगों को कैसे मैं बोलूं कुछ बेचने को। जैसे ही बेचने की बात आती है तो लोगों को लगता है कि अच्छा इसमें इसका कुछ फायदा होगा इसलिए ऐसा कर रहा है, या पता नहीं इससे कहीं मुझे कुछ फायदा हो जाएगा तो लोगों को बुरा लगेगा, और पता नहीं अपने मन में क्या क्या नेगेटिव थॉट्स इस चीज को लेकर के हैं। दोस्तों एक बात मैं बता दूं कि दुनिया का कोई अगर सबसे बहुत ही प्यारा और इसको बोलते हैं नोबल प्रोफेशन अगर कोई है, वो है सेल्स का। क्यों? क्योंकि एक सेल्स के माध्यम से किसी इंसान के जिंदगी की एक बहुत बड़े प्रॉब्लम को आप सॉल्व कर रहे होते हैं। मैं छोटा सा एग्जांपल दे दूं, जैसे मैंने ये कोट पहन रखा है, क्या है ये? सर्दी के मौसम में जब मुझे ठंड लग रही है तो उस ठंड से बचने के लिए एक वैसी वर्दी, एक वैसा कपड़ा जो कि मेरे पूरे डेकोर में भी, मेरे पूरे ओवरऑल पर्सनालिटी को भी एनहांस करे, और जो मेरा मेन मकसद है ठंड से मुझे बचाना वो भी मुझे करे। तो जिस सेल्समैन ने मुझे ये कोट बेचा उसने क्या किया, मेरे एक बहुत बड़े प्रॉब्लम को सॉल्व किया कि इस कोट के माध्यम से मैं ठंड से बच पा रहा हूँ और एक तरह से अपने आप को एक बढ़िया प्रेजेंटेबल फॉर्म में भी आपके बीच में रख पा रहा हूँ। उसने मुझे सिर्फ एक कोट नहीं बेचा, उसने मुझे एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बेचा, और यही कारण है कि बहुत ही महंगे कीमत में भी खरीदने के बावजूद भी मैं बिल्कुल सेटिस्फाइड हूं। तो जिनके मन में अभी ये सवाल आ रहा था कि भैया सेल्स मुश्किल है, क्या अभी भी लगता है कि मुश्किल है? बिल्कुल नहीं दोस्तों, सेल्स मुश्किल तब तक है जब तक कि आपके सेल्स का तरीका गलत है। अगर आपके सेल्स का तरीका सही है, अगर आपका अप्रोच सही है, और मैं यूं कहूं कि अगर आपका एटीट्यूड सही है सेल्स को लेकर के, फिर ये बिल्कुल ही मुश्किल काम नहीं है। जैसा कि थंबनेल में आपने देखा था कि बेचना आसान है, सेल्स आसान है, प्रोवाइडेड आपका तरीका सही हो। यहां पर आप किसी को कुछ दे रहे हैं, ले नहीं रहे हैं, उसके बदले में जो बेनिफिट मिल रहा है डेफिनेटली वो आपके मेहनत का एक हिस्सा है। लेकिन आपका अप्रोच ये नहीं होना चाहिए कि आप जबरदस्ती किसी को टोपी पहना रहे हैं। अप्रोच ये होना चाहिए कि आपके इस काम से अगर आपने किसी को कुछ वैसी चीजें इंट्रोड्यूस की जिससे उसका कुछ भला हो जा रहा है, तो आपने तो उसकी लाइफ में बदलाव लाया है। फ्यूचर में जब उसके साथ बढ़िया होगा तो आपको कितनी दुआएं देगा वो कि इन भाई साहब के कारण से या इस मैडम के कारण से मेरे जिंदगी में ये बदलाव आई है ना। इंपॉर्टेंट काम। तो जी हाँ दोस्तों, अभी से आप अपने इस अप्रोच को बदल दीजिएगा, फिर से आपको सेल्स आसान लगेगा। अब दोस्तों आपको मैं बताऊं कि इसके क्या क्या तरीके होते हैं, टेक्निक्स क्या क्या हैं, जिससे पहले कि हम आगे बढ़ें, और अगर अभी तक मैं आपके थोड़े से कॉन्सेप्ट को क्लियर कर पाया हूं, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा हो तो रिक्वेस्ट करूंगा कि फटाफट आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर चुके हैं तो एक बार लाइक का बटन तो बनता ही है, और साथ में वो बेल आइकॉन भी दबा दें ताकि आपके बीच में जब भी मैं इस तरीके की कोई वीडियो लेकर के आऊं तो आपको हमेशा ये नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। और इन सारे वीडियोस को आप अपने बाकी दोस्तों के बीच में भी शेयर करें। समझिए कि आपके काम को मैं यहाँ बैठे बैठे आसान कर दे रहा हूँ। जो मेहनत करनी पड़ती है सामने वाले को समझाने के लिए, वो काम तो मैं कर रहा हूँ। आपको सिर्फ इस वीडियो को आगे फॉरवर्ड करना है ताकि लोगों तक भी इंफॉर्मेशन पहुंच सके और उनकी भी सारी परेशानियां सॉल्व हो सके। दोस्तों अब बात आती है कि आखिर कोई सामान आपसे क्यों खरीदे। जी हाँ, ये सवाल तो है। तब वहां पे बात आ जाती है कि आसान या मुश्किल। हो सकता है कि सेम सामान कोई दूसरा इंसान बहुत आसानी से बेच ले रहा है, हो सकता है उसी सामान को आप नहीं बेच पा रहे हो। क्यों? हियर कम्स द क्वेश्चन। आप खुद से पूछिए
उस सामान को बेचने के लिए जिन जिन चीजों की जरूरत होती है, क्या वो आपके पास है? आप कहेंगे सामान बेचने के लिए जरूरत, क्या जरूरत? सामान है मेरे पास, सामने वाले को देना है, उससे पैसे लेना है, बात खत्म। इसमें उसमें और क्वालिटीज की कहां से बात आती है? नहीं दोस्तों, यही तो गलत फहमी है। जैसे बाकी सारी चीजें एक पढ़ाई होती हैं, बाकी सारे स्किल्स होते हैं, उसी तरीके से सेल्स का भी अपना एक स्किल होता है। क्या आपके पास वो सारे स्किल्स हैं? अगर हैं तो फिर सेल्स आपके लिए भी आसान है। दूसरी बात, क्या आप प्रेजेंटेबल हैं? क्या आप इतने अच्छे दिखते हैं कि कोई भी इंसान आपसे बात करने को तत्पर रहे? कितने लोग ऐसे होते हैं, आपने देखा होगा आपके घर जो लोग आते हैं, जो डोर टू डोर सेल्समैन, बेसिकली ये सेल्स का कॉन्सेप्ट गलत करने का बहुत बड़ा श्रेय उन लोगों को जाता है जो डोर टू डोर सेलिंग करते हैं, और आपके मन में हमेशा नेगेटिव फीलिंग उनके लिए रही है। यहाँ पर हम वैसे सेल्स की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर हम वैसे पायस प्रोफेशन की बात कर रहे हैं जिसके अंदर आप दूसरे के प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं और उनकी जिंदगी में एक बहुत बड़ा बदलाव लाते हैं। तो आपके अंदर सबसे पहले ये सारे स्किल्स होने चाहिए। क्या क्या स्किल्स? कम्युनिकेशन स्किल्स, लोगों को आप अपनी बात अच्छी तरीके से समझा सकें, उनके प्रॉब्लम को समझ सकें। लिसनिंग स्किल्स, उनके प्रॉब्लम को सुन सकें। कितने लोग ऐसे हैं कि बस आए और आने के साथ ही शुरू हो गए, अरे भैया सामने वाले को उस चीज की जरूरत है नहीं है, वो प्रोडक्ट क्या मतलब रखता है उसके लिए, क्या उस तरह के लोग वैसे सामान इस्तेमाल करते भी हैं या नहीं, और आप फटाफट उसके फीचर बताना शुरू कर दिए हैं। कोई मतलब बनता है? लेट्स से फॉर एग्जांपल, मेरे पास जैसे कि एक घड़ी है, एक घड़ी मेरी यहाँ पर रखी हुई है, और एक सेल्समैन मेरे पास आया, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कि सेल्समैन मेरे पास आया और आकर के बताने लगा कि सर इसका मेटलिक फ्रेम है, इसमें ये खासियत है, इसमें इतना बढ़िया, इसका बैटरी लाइफ बहुत लंबी है, इसके डायल बहुत ही खूबसूरत नजर आता है। मेरी जरूरत क्या है कि भैया क्या ये 24 आवर फॉर्मेट में टाइम बताता है? मेरी जरूरत वो है। अगर वो उसके अंदर है तो बाकी सारे फीचर्स डेफिनेटली ऐड ऑन होंगे मेरे लिए। लेकिन अगर मेरी जरूरत 24 आवर फॉर्मेट की एक वॉच की है और वो अगर इसके अंदर नहीं है तो फिर कोई मतलब ही नहीं बनता है मेरे लिए इस घड़ी का। और एज ए सेल्समैन अगर मैं उसको ये घड़ी बेच रहा हूं तो कहीं ना कहीं एक गलत काम कर रहा हूं। आप बोलेंगे फिर सर फिर मेरा सामान नहीं बिकेगा। क्यों नहीं बिकेगा? बिल्कुल बिकेगा, क्योंकि उसको किस चीज की जरूरत थी? उस 24 आवर फॉर्मेट वाले घड़ी की जरूरत थी। आप उसको वैसा प्रोडक्ट दीजिए, और साथ में आप इसको भी दे सकते हैं एज ए गिफ्टिंग आइटम, ये किसी और को गिफ्ट कर सकता है। या उसी आदमी से आप पूछ सकते हैं कि क्या वो किसी और को जानता है जिसको ऐसे किसी घड़ी की जरूरत है, आप उसको सेल्स कर सकते हैं। यहाँ पर क्या हुआ, आपका जो ये क्लाइंट था या कस्टमर था वो अनॉयड भी नहीं हुआ, क्योंकि आपने उसको जबरदस्ती नहीं बेचा, आपने उसके जरूरत की चीज उसको बेची, और साथ ही उसके रेफरेंस से आपको एक दूसरा क्लाइंट भी मिल गया जिसको आप अपना दूसरा प्रोडक्ट बेच देंगे। तो जहां पर वो इंसान आपका एक भी प्रोडक्ट नहीं लेने वाला था, उसके कारण से एक दूसरा प्रोडक्ट तो बिका ही बिका, एक और नया कस्टमर भी आपको मिल गया। है ना कमाल की बात? ये कैसे संभव हो पाया? ये तभी संभव हो पाया जब आपने सेल्स साइकोलॉजी को समझा, जब अपने आप को आपने ट्रेन किया, इसके जो स्किल्स होते हैं उन सारे स्किल्स को आपने समझा, तब जाकर के आप इस सेल्स को इतनी आसानी से कर पाए। आइए दोस्तों, कुछ ऐसे छोटे छोटे और टेक्निक्स को हम समझ लें जिसके माध्यम से आप सेल्स को आसानी से कर सकते हैं, बिना पुशी हुए, बिना लोगों को जबरदस्ती धकेले हुए, बिना उनको फोर्स किए हुए कैसे आप आसानी से सेल्स कर सकते हैं, उसके कुछ एक पॉइंट्स को हम देख लेते हैं। एक बड़ा ही अच्छा सा कॉन्सेप्ट है कि आप जब दुकान पर जाते हैं और वहां पर सपोज कि आपने कहा कि मुझे एक शर्ट दिखाओ, और दुकानदार वहां पे एक शर्ट दिखाना शुरू करता है। उसने शुरुआत ही की 3000 रुपए के शर्ट्स, 4000 रुपए के शर्ट्स। आप बोलते हैं नहीं इतना महंगा मत दिखाओ। तब फिर वो आपको दिखाता है 2000 का, और शायद आपको लगता है नहीं जी अभी भी ये मेरे बजट में थोड़ा टाइट है, क्योंकि आप मेंटली प्रिपेयर होकर के गए थे कि नहीं जी मुझे 1000-1200 का ही शर्ट खरीदना है। अब वो क्या कहता है, शुरुआत उसने 4000 से किया था, अब वो क्या करता है कि 2000 और 1500 के रेंज में 1700-1800 रुपए की शर्ट दिखाता है और उनके फीचर्स बताना शुरू करता है। फिर आपको बताता है कि हाँ ये आप पर इतना अच्छा लगेगा, ऐसे होगा। अब देखिए आपका बजट कितना था, 1000-1200, ये वाला कितने का मिल रहा है, 1700-1800। अभी भी ये प्रोडक्ट आपके बजट से बाहर का है, लेकिन चूंकि शुरू में जो आपने देखा था 4000 के प्रोडक्ट्स, 3000 के प्रोडक्ट्स, उसके कंपैरिजन में तो आपको सस्ता लग रहा है। फिर आप क्या करते हैं, चलो जी 500-600 रुपए की ही तो बात है, चलो ले लेते हैं। वो जो शॉपकीपर था, जो सेल्समैन था, वो जानता था कि आपको यही प्रोडक्ट लेना है, लेकिन अगर वो पहले आपके सामने 1800 की शर्ट रख देता तो आप क्या कहते? नहीं जी मेरा बजट 1000 रुपए का ही है, 1200 का ही है, 1000 उसका मत दिखाओ, आप मुझे 1000 रुपए का ही शर्ट दिखाओ, या 800 का दिखाओ, 900 का दिखाओ, वहां से फिर आप 900 या 1000 के रुपए का शर्ट ले।
क्योंकि उसने वहां पर आपको महंगा प्रोडक्ट पहले दिखाया और उसके बाद से फिर पीछे से आपको वो सामान दिखाया जिसको आपको लेना था, तो इस बार आप उस सामान को खरीदने में देरी नहीं करेंगे, आप फटाफट उस सामान को ले लेंगे। क्योंकि अभी आपका जो दिमाग है ना वो सोच रहा है अरे मेरे को तो ये सस्ते में मिल रहा है। ये सस्ता टर्म कहाँ से आया? आपके पॉकेट के हिसाब से तो महंगा था, वो सस्ता कहाँ से आया? सस्ता आया वहां के कंपैरिजन से, जहां पर हुई 4000 और 3000 के शर्ट आपने देख रखे हैं ना अभी, उसकी तुलना में अब आपको ये सस्ता लग रहा है और उस दौरान फटाफट ले लिया आपने। अगर आप 1200-1500 अफोर्ड कर सकते हैं तो 1800 तो कर ही सकते हैं, उतना 500-600 का ऊपर नीचे चलता है। दोस्तों एक छोटा सा एग्जांपल है ये कि किस तरीके से आप सेल्स साइकोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए लोगों को आप आराम से वो सामान बेच सकते हैं। उनकी उस जरूरत को भी आप समझ रहे हैं, उनके पॉकेट को भी समझ रहे हैं और आप अपने सामान को थोड़ा सा अपसेल भी कर सकते हैं। दूसरी बात आती है, एक होता है उसको बोलते हैं स्कार्सिटी अप्रोच। आप खुद ही देखिएगा, जब आपके सामने बहुत सारी चीजें पड़ी हुई हो ना, जब बहुत सारा खाना आपके सामने पड़ा हुआ हो, उतनी भूख नहीं लगती है। वो बोलते हैं ना, देख करके ही मन भर जाता है। हलवाई जो खाना बनाता है, मिठाइयाँ बनाता है, वो इतनी सारी मिठाइयाँ बना रहता है कि देख के उसका मन भर जाता है, वो खाना पसंद नहीं करता है। वही जब हमारे पास सिर्फ 2 ही रसगुल्ला रखा हुआ रहे या फिर खाने का एक छोटा सा ही प्लेट हो और खाने वाले 4 लोग हों, तो आपकी कोशिश क्या होगी? अरे चाहे जितना भी महंगा मिले यार, फटाफट जाओ और जाकर के उस खाने की प्लेट को उठा लो, पता नहीं इसके बाद फिर खाना मिले या ना मिले। ट्रेन में क्या होता है, ट्रेन में जो ये वेंडर लोग आते हैं ना खाना बेचने के लिए, अगर कैटरिंग का वो हिस्सा नहीं है उस आपकी सीट के साथ, तो आके क्या बताएंगे कि साहब ये आखिरी स्टेशन है, इसके बाद से जो अगले स्टेशन जहाँ खाना मिलेगा ना वो यहाँ से 5 घंटे दूर है, अगले 5 घंटे तक कोई खाना या पानी नहीं मिलने वाला है, जो लेना है आप अभी ले लीजिए। आपको भी लगता है हाँ भाई 2 बोतल पानी है, पता नहीं इतना में काम चलेगा कि नहीं चलेगा, चलो 2 बोतल और खरीद के रख लेता हूँ, पता नहीं कहीं आगे मिले ना मिले। ये तो अपना काम कर गया, ये तो अपना सामान बेच गया आपको। दिस इज कॉल्ड स्कार्सिटी अप्रोच। जब लोगों को ये लगने लगता है कि नहीं इस सामान की कमी है, फिर लोगों को वही सामान जरूरी लगने लगता है। आपके साथ भी कितनी बार हुआ होगा कि जब आप कोई शॉपिंग करने गए हैं, कोई कपड़ा खरीदने गए हैं, 2-3 कपड़े आपने उठाए, देखे, उसी में से एक के ऊपर आपने हाथ रखा और उसी दौरान दूसरा बंदा भी कोई इधर से गुजर रहा है, उसको भी चीज पसंद आई, वो भी उसको देखना शुरू कर दिया। अब आप देख करके उसको रख चुके थे क्योंकि आप दूसरा देखना चाह रहे थे, लेकिन वही दूसरा बंदा भी आकर के उसको उठा लिया। अब आपके मन में क्या चल रहा है? अरे अरे नहीं, अगर मैंने इसको नहीं लिया तो ये ले लेगा, फिर इसका हो जाएगा। सपोज वो हाथ में उठा लिया है, आप सेल्समैन से बोलते हैं कि भैया इसका दूसरा पीस दिया है क्या? वो बोलता है नहीं सर, ये इकलौता एक ही पीस है। अब आपका सारा फोकस कहाँ आ गया कि नहीं, अब बाकी जो हाथ में उठाए थे उसको आपने साइड कर दिया। अब आपका फोकस है कि नहीं, जैसे ही वो बंदा रखे, आप उसके हाथ से तो आप नहीं ले सकते हैं ना, तो जैसे ही वो बंदा रखे फटाफट मैं इसको ले लूं। क्यों? क्योंकि एक ही पीस था और थोड़ा बहुत मुझे पसंद आया था। तो पहले जो आपके पास ऑप्शन था बाकी सारी चीजों को कंपेयर करने का, जैसे ही आपके सामने ये चीज आ गया कि नहीं ये शायद मुझे नहीं मिल पाए, अटेंशन बढ़ गया आपको। दिस इज कॉल्ड फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट। जब आपके अंदर ये डर हो जाता है ना कि कहीं मैं इस चीज को मिस ना कर जाऊं, फिर वही चीज आपको बहुत ही सस्ती लगने लगती है, बहुत ही जरूरी लगने लगती है और ये लगने लगता है कि नहीं इसके बिना तो मेरा काम नहीं चल सकता, और आप उस सामान को खरीद लेते हैं। एक अच्छा जो सेल्समैन होता है वो इन सारे टेक्निक्स को समझता है, इन सारी बातों को समझता है, लेकिन एथिकली। ध्यान रखिएगा कि मैं कहीं भी आपको अनएथिकल तरीके से कोई भी सामान बेचने की बात नहीं कर रहा हूं, क्योंकि सेल्समैन हालांकि सेल्स से रिलेटेड है इसलिए सेल्समैन या सेल्सवुमन की बात हो रही है, बट अल्टीमेटली मैं यहाँ बात कर रहा हूँ एक बिजनेसमैन की। एक सेल्समैन और एक बिजनेसमैन में जो बेसिक डिफरेंस ये है कि बिजनेसमैन लॉन्ग टर्म की सोचता है। हो सकता है जो मेन माइंडेड सेल्समैन है वो सिर्फ उस समय उस सामान को बेचने के बारे में सोच रहा हो, लेकिन एक बिजनेसमैन कभी भी शॉर्ट टर्म नहीं सोचता है। हो सकता है उस डील में थोड़ा बहुत घाटा भी सह ले वो, अगर उसको लगता है कि इस डील से मुझे आगे फ्यूचर में अच्छा खासा फायदा हो सकता है, मुझे एक पोटेंशियल क्लाइंट और कस्टमर मिल सकता है, वो उस घाटे को बर्दाश्त कर लेगा, लेकिन उस कस्टमर को नाराज नहीं करेगा। वही जो एक मतलब अच्छा सेल्समैन नहीं होता है, वो टेम्पररी सोच रखता है, शॉर्ट सोच रखता है, और वो सिर्फ चाहता है कि चलो आज का मेरा सामान बिक जाए, कुछ पैसे तो आ जाए बात। कहने का मतलब इन सारे अप्रोच में जो सबसे पहली नियत जो आपकी होनी चाहिए वो साफ होनी चाहिए कि आखिर मैं ये सामान क्यों बेच रहा हूँ। सामने वाले को अगर उसकी जरूरत है तभी बेचना है। उस नियत के बाद बाकी सब जो ये मैं आपको ट्रिक्स बता रहा हूँ, टैक्टिक्स बता रहा हूँ, ये सब आप डेफिनेटली अप्लाई कीजिए, उसमें कहीं से कुछ भी गलत नहीं है। आगे बात आती है कि सपोज किसी सामान को लेकर के उनके मन में कंफ्यूजन है और काफी समय ले रहे हैं, उनको आप बताइए कि अगर वो इस सामान को नहीं लेते हैं तो वो क्या मिस कर रहे हैं।
मैं फिर से बात करूंगा कुछ वैसे सामान जो कुछ लोग, मुझे पता है कि यहाँ पर इस मीटिंग में वैसे लोग हैं जो कि गोल्ड से रिलेटेड बिजनेस करते हैं। लोग बोलते हैं कि हो सकता है कि सामान महंगा है, मैं क्यों लूं यहाँ से, मुझे दुकान से मिल जा रहा है। आप उनको बताइए कि बेशक आप दुकान से जाकर ले सकते हैं, लेकिन जब आप दुकान से लेंगे तो क्या आपको ये बिजनेस अपॉर्चुनिटी मिलेगी? क्या आपको इस तरीके से यहाँ से इतना सारा सोना और इतना सारा पैसा कमाने का मौका मिलेगा? ये मैं खास बिजनेस स्पेसिफिक बात कर रहा हूं, तो बाकी लोग उसको नजरअंदाज कर सकते हैं। मेरा कहने का मतलब ये है कि सामने वाला इंसान जब ये समझ लेगा कि अगर वो इस अपॉर्चुनिटी को नहीं लेता है, अगर वो इस सामान को नहीं लेता है, अगर वो इस सर्विस को नहीं लेता है, तो आखिर उसकी जिंदगी में क्या कमी आ सकती है, वो किस चीज को मिस कर रहा है। अगर आप उसको ये दिखा दिए कि दिस इज समथिंग व्हिच इज मस्ट हैव फॉर देम, दे विल डेफिनेटली बाय इट। ठीक है, सो इस बात का हमेशा आपको ख्याल रखना है कि आप सामने वाले की जरूरत को समझते हुए थोड़ी सी स्कार्सिटी भी क्रिएट कीजिए। एकदम से अगर उनके पास अनलिमिटेड टाइम रहेगा, यहाँ जी सोच के बताते हैं लोग, जनरली ये कहते हैं कि सोच के बताते हैं। किस बात का सोचना है भाई? आपको चाहिए या नहीं चाहिए? इंस्टेंट डिसीजन लेना है, और इंस्टेंट डिसीजन लेने में सबसे बड़ा जो हेल्प करता है वो है कुछ टाइम बाउंड ऑफर। सपोज कि ये ऑफर आज के लिए ही है, आज आपने लिया तो ठीक, नहीं तो थैंक यू सो मच, ये ऑफर आपको दोबारा नहीं मिलने वाला है। कोई एक टाइम लिमिट होनी चाहिए, कुछ मिनट की, कुछ घंटों की, कुछ दिन की। आप देखिए हाल फिलहाल में चल रहा है कि सबसे सस्ता 5 दिन, या फिर सीजन एंड सेल, डेट उसका रहता है कि हाँ इस डेट तक ये सब है, उसमें आपको अच्छे खासा डिस्काउंट मिल रहे होते हैं। और कितनी बार हम वैसे सामान भी खरीद लेते हैं जिसकी फिलहाल में हमको जरूरत नहीं है। अभी मार्च महीने में, फरवरी महीने के एंड में और मार्च में जब आता है कि विंटर सीजन सेल, विंटर एंड सीजन सेल, सर्दियां खत्म हो रही हैं, फिर भी आप सामान खरीद के रख लेते हैं। क्यों? लगता है चलो सस्ता में तो मिल रहा है, अगले सर्दी काम आएगा वो। और हो सकता है तब तक वो कपड़ा खराब हो जाए, या फिर सीजन बदल जाए, या फैशन बदल जाए, आपके पास किसी काम का न रह जाए, फिर भी आप खरीद लेते हैं। क्यों? क्योंकि लगता है कि चलो सस्ते में मिल रहा है, ऑफर में ले लेते हैं। यानी कि ऑफर क्रिएट करना भी अपने आप में एक कला है। दोस्तों, अगर अभी तक का मेरा प्रयास आपको सही लग रहा है तो जरा चैट में आइए और चैट में फटाफट लिखिए यस आई एम लाइकिंग इट। और अगर नहीं पसंद आ रहा हो तो वो भी आप लिख सकते हैं, उसका भी सम्मान रहेगा। आपके फीडबैक्स की मुझे हमेशा जरूरत रहेगी। आपको जैसा भी लगता है अपने विचार आप कमेंट में जाकर के जरूर दें। आगे हम देखते हैं कि और इसके अंदर आप क्या कर सकते हैं। एक होता है टेक अवे अप्रोच। टेक अवे अप्रोच के अंदर क्या होता है, आप बताएं कि देखिए ये सामान है, इस सामान को अगर आप आज लेते हैं तो आपको ये सारी चीजें मिलेंगी इसके साथ में फ्री। लेकिन यही सामान अगर आप कल लेते हैं तो ये सारे जो फ्री सामान मैं बता रहा हूं वो नहीं रहेगा। यानी कि इस घड़ी के साथ, सपोज एक घड़ी है, इस एक घड़ी के साथ ये जो दूसरी घड़ी है ये फ्री है, लेकिन सिर्फ आज के लिए। अगर आज आप ले रहे हैं तो ही, कल अगर आप लेते हैं दाम वही रहेगा, लेकिन ये घड़ी नहीं मिलेगी। अब सामने वाला क्या सोचेगा, अच्छा ऐसा है क्या, आज ही मुझे खरीदना है, चलो वैसे भी घड़ी लेनी ही थी मुझे, अगर आज खरीदने से ऐसा मिल जा रहा है तो डेफिनेटली मैं खरीदूंगा। अब ऑफ कोर्स ये मैंने एग्जांपल के तौर पर बता दिया, ये जरूरी नहीं है कि आप इस तरीके कोई ऑफर दे ही पाएं। दिस इज जस्ट वन ऑफ द एग्जांपल्स जिसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आगे हम क्या कर सकते हैं, फ्लैश सेल। जो खास समय के लिए आपने देखा होगा कि Amazon, फ्लिपकार्ट पर आता है, कुछ खास मोबाइल फोन कंपनी लेकर के आती है कि फलाने डेट को 12 बजे एक सेल आ रहा है, इतने हजार मोबाइल फोन्स हैं, ये मॉडल है। आप उसी समय वहां पर सर लेंगे तो आप खरीद पाएंगे, नहीं लेंगे तो नहीं खरीद पाएंगे। और आप देखते हैं कि मिनटों के अंदर, 1 मिनट के अंदर, 2 मिनट के अंदर सोल्ड आउट। क्या है ये? दिस इज कॉल्ड सेल्स टेक्निक, फ्लैश सेल, जिसमें साइकोलॉजी पे काम किया जाता है। कंपनी को तो पहले से पता है कि मुझे बल्क बेचना है, ऐसे वो बल्क बेचने में पता नहीं महीने लगा देगा, यहाँ मिनटों के अंदर उसने बल्क बेच दिया। जरूरी नहीं कि ये सारे टेक्निक्स आपके बिजनेस में और आपके सेल्स कॉन्सेप्ट में काम आ ही जाए। ये अलग अलग एग्जांपल्स हैं जिसका इस्तेमाल एक एक करके आप अपने लाइफ में या अपने बिजनेस में कर सकते हैं। अगला हो सकता है प्रेशर सेल्स। इसके अंदर क्या होता है कि आप बताइए कि ये जो सामान जो मिल रहा है ना, ये खास ग्रुप ऑफ पीपल के लिए है। सपोज कि कोई किसी क्लब का मेंबर है और आप यहाँ बताते हैं कि नहीं, ये जो सामान है ये सिर्फ उसी ग्रुप के लोगों के लिए है। क्रेडिट कार्ड में आपने देखा होगा कि ऐसे फलाना क्रेडिट कार्ड के अंदर ही ये लाउंज एक्सेस है, एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस है, या फिर फलाने क्रेडिट कार्ड होल्डर्स को ही ये सारी फैसिलिटीज मिलती हैं। देयर यू फील प्रिविलेज्ड। आपको लगता है कि अच्छा जी, मैं एक ऐसे ग्रुप का हिस्सा बन रहा हूँ जो इस खास उसी ग्रुप के लोगों के लिए। जितने भी मेंबरशिप्स होते हैं, क्लब मेंबरशिप्स होते हैं, वहां क्या होता है, वहां सिर्फ
इस प्रिविलेज फीलिंग का ही तो चार्ज लिया जाता है कि दिस फैसिलिटी इज नॉट अवेलेबल फॉर एवरीवन इन अराउंड द वर्ल्ड, दिस इज ओनली फॉर दोज पीपल हु आर बिलोंगिंग टू दिस पर्टिकुलर कैटेगरी और ग्रुप। तो उस ग्रुप का हिस्सा बनने के लिए आप प्रीमियम अमाउंट पे करने को तैयार होते हैं। तो दोस्तों, हालांकि इस पूरे सेल्स को एक वीडियो में कंप्लीट नहीं किया जा सकता है, इसके टेक्निक्स को या इसकी बातों को एक जगह कंप्लीट नहीं किया जा सकता है, फिर भी ये मेरी छोटी सी कोशिश थी कि मैं कैसे आपके बीच में, आपके मन में जो सेल्स को लेकर के डर बना हुआ है, उस डर को दूर करने की मेरी एक प्रयास है। ये सिलसिला यूं ही जारी रहेगा, इसमें और भी बहुत सारे वीडियोस आते रहेंगे, इससे तरीके अलग अलग सब्जेक्ट के ऊपर या इससे रिलेटेड दूसरे विषयों पर भी आपके बीच में वीडियो आता रहेगा। मैं फटाफट समराइज कर दूं कि मेरे आज के इस वीडियो बनाने का जो मेन मकसद था वो ये था कि सेल्स को लेकर के कभी भी आपके मन में नेगेटिव फीलिंग नहीं होनी चाहिए कि सेल्स एक गलत चीज है। बिल्कुल नहीं है दोस्तों, सेल्स एक बहुत ही पवित्र काम है, क्योंकि इसके माध्यम से आप किसी इंसान के लाइफ के एक बहुत बड़े प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे होते हैं। दूसरी बात, ये बिल्कुल आसान है प्रोवाइडेड कि आप इसको बेचने का तरीका सही रखते हो। आप सामान उसी को बेचें जिसे इसकी जरूरत है। हाँ, उसके सामने उस चीज की जरूरत को क्रिएट किया जा सकता है। आप पहले उसके सामने उस सामान की जरूरत को क्रिएट कीजिए, उसको बताइए कि अगर वो ये सामान नहीं लेता है तो उसकी लाइफ में क्या मिस हो सकता है, फिर आप उस सामान को बेचिए। आपका सामान चाहे कितना भी महंगा क्यों ना हो, अगर वो इंसान अफोर्ड कर सकता है वो खरीदेगा जरूर। अपने व्यवहार में परिवर्तन लाइए, अपने व्यक्तित्व में परिवर्तन लाइए, अपने उन सारे स्किल्स के ऊपर काम कीजिए जिसकी जरूरत होती है एक अच्छा सेल्स को क्लोज करने के लिए, और अपनी पर्सनालिटी को भी डेवलप कीजिए ताकि आपको देख करके लोग आपसे बात करना पसंद करें। अगर ये सारी क्वालिटीज अगर आप अपने अंदर लेकर के आ जाते हैं तो यकीन मानिए दोस्तों, आप एक सेल्स गुरु बन सकते हैं। आपको सेल्स में मास्टर महारत हासिल हो सकती है, आपके सेल्स में दिन दूनी रात चौगुनी प्रगति हो सकती है। और खास करके नेटवर्क मार्केटिंग वाले लोग जिनको लगता है कि भैया पैसे तो सब ठीक हैं बट मैं बेच नहीं सकता या बेच नहीं सकती, उनके लिए खास करके है कि अगर आप बेचने की नीयत से बेच रहे हैं तो डेफिनेटली मुश्किल है। अगर आप किसी के लाइफ में कुछ परिवर्तन लाने के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं तो ये डेफिनेटली आसान है। आप जिस कारण से आए थे वही कारण सामने वाले को दिखाना है, उसकी आंखों में भी वही चीज को दिखाना है जिसके कारण से आप यहाँ आए थे। आप सिर्फ यहाँ पर सामान खरीदने के लिए नहीं आए थे, आप इस सामान के साथ साथ एक अपॉर्चुनिटी के पीछे आए थे। उस अपॉर्चुनिटी को दिखाने की जरूरत है। अगर सामने वाले ने उस अपॉर्चुनिटी को समझ लिया तो आपके सामान को वो जरूर खरीदेगा। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। मेरी कोशिश हमेशा से रहेगी कि मैं आपके बीच में आऊं और ऐसे ऐसे सेशंस के साथ आपकी इन्फॉर्मेशन दूं। एवरी संडे रात को 8:30 पर मैं आपके बीच में ऐसे ही आते रहूंगा, या तो लाइव के माध्यम से या फिर प्रीमियर के माध्यम से। यूट्यूब पे आप हमेशा बने रहिए, मुझे फॉलो करते रहिए, मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरा भी उत्साहवर्धन हो और मैं यूं ही आपके बीच में आता रहूं और ऐसे ऐसे जानकारी से परिपूर्ण वीडियोस आपके बीच में लाता रहूं। एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद।